प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरते हुए एक्सप्रेसवे विकासशील भारत के भविष्य को संवारने वाली जीवन रेखा है। ये आधुनिक मार्ग आज भारत के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के साथ उभरते औद्योगिक अवसरों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरदोई जैसे जिलों में रणनीतिक रूप से औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य फार्मा, वस्त्र, हथकरघा, चमड़ा उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सतत विकास और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों, सरकारी संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, वन पंचायतों तथा नागरिकों की संयुक्त एवं सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। नैनीताल में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के निर्वाचित सदस्यों, शहरी स्थानीय निकायों और वन पंचायतों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करना दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वन पंचायतों को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे सशक्त कड़ी बताते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की संस्थाएं संरक्षण और सुशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन के साथ लचीलापन बढ़ाना विषय पर आयोजित संवाद में मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पिछले एक दशक में भारत में जलवायु संरक्षण के प्रयासों को विवशता के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक रूप से लाभप्रद विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधि और पूंजीगत वस्तुओं, बिजली, प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं के क्षेत्र में भविष्य की निर्यात क्षमता में योगदान दे रही हैं। उन्होंने दक्षता और व्यवहार परिवर्तन के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। दैनिक जीवन के उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने जल संरक्षण, अनावश्यक जलते बल्ब और उपकरणों को बंद करने, उपकरणों की कार्यक्षमता बनाए रखने और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत कम करने का आह्वान किया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय में मौसम रडार को प्रदर्शित करने वाले एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की मौसम संबंधी सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। एक समय जब मौसम पूर्वानुमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, आज वही प्रणाली अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक पूर्वानुमान प्रदान कर रही है, जिसका उपयोग किसानों, गृहिणियों, पायलटों और कार्यक्रम आयोजकों सहित व्यापक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। यह सेल्फी पॉइंट मौसम विज्ञान के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने तथा नागरिकों को मोबाइल एप्लीकेशन, SMS अलर्ट और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सेवाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।